इंदौर पंच कैसे लगाएगा? लगातार पिछले 4 सालों से हम लोग नंबर 1 हैं, तो अब ज़रूरी है कि 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल, एक 7 स्टार का और एक वाटर प्लस का हम लोग अचीव करें। ये दोनों पैरामीटर मिला के लगभग 400 नंबर अर्न करते हैं। अगर हम लोग 5 स्टार रहते हैं या ODF प्लस प्लस रहते हैं तो ये 400 मार्क्स हमको नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा जो स्कोर कार्ड का कैलकुलेशन करूं, उसमें ये 400 मार्क्स हमको दिलाएगा 7 स्टार और वाटर प्लस। इससे हम लोग किसी भी अन्य शहर से बहुत आगे होंगे। मनीष सिंह निगम कमिश्नर थे तब इंदौर नंबर 1 आया था। उसके बाद निगम आयुक्त आशीष सिंह आए, फिर इंदौर नंबर 1 आया। अब शंका यहाँ होती है कि प्रतिभा पाल निगम आयुक्त हैं, तो इंदौर पंच लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये बिल्कुल सही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो मनीष सिंह सर के समय में हुआ था और बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से आशीष सर ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, जो आगे हम लोगों को करना है। लेकिन जो नंबर 1 की तैयारी है उसमें मैं 3 चीज़ें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। अनडाउटेडली लीडरशिप हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर लेवल पर हो या हमारे पॉलिटिकल लेवल पर है, जो हमारे एक्स मेयर साहब ने की थी। लेकिन इंदौर की जो ये नंबर 1 है उसमें 2-3 चीज़ें आपको और ऐड करनी होंगी। रादर कमिश्नर, मैं 25% ये जो 100% का अगर हम लोग गेम माने, 25% रोल है लीडरशिप का, जो हम लोगों पे के आने से बनता और बदलता है। बाकी जो 25% का रोल है वो यहाँ की जनता का है। जो पूरी जन जागरूकता है यहाँ की, लोगों का जो प्राउड बैगेज लोग लेके चलते हैं कि हम लोग नंबर 1 शहर से आते हैं और उसको कैसे आगे जारी रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो हर बार यहाँ के जागरूक लोग करते हैं। सेकेंड जो 25% है वो यहाँ का मीडिया का है, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि वो मीडिया में आने से पहले इंदौर की जनता के वर्ग से ही आते हैं, तो इतना प्राउड यहाँ के लोग हैं, तो उतनी ही पॉजिटिव तरीके से, चाहे वो सर्वेक्षण की तैयारियाँ हों या सर्वेक्षण की तैयारियों में अगर हम कहीं पीछे हो रहे हैं तो वो हैंड होल्डिंग का काम जो यहाँ की मीडिया करती है। और 25% का जो क्रेडिट है वो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को जाएगा, कि भले ही हम कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिनमें हमारे मत विभिन्न होंगे, लेकिन स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरा इंदौर और पूरे इंदौर का जितना भी पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक मत हो जाता है। तो मुझे लगता है जहाँ 75% का जो स्कोर है वो अगर हर बार सेम रहता है तो 25% के स्कोर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और 25% का स्कोर के लिए भी ये 75% का जो स्कोर है वो हमेशा पुल करता रहता है कि दिस इज़ द ओनली वर्क जो किसी भी कमिश्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है। जहाँ बच्चे को जन्म देना था जिस माँ को, वो अंतिम दौर में भी शहर के लिए काम करती रहीं। अगर कोई और महिला होती तो वो रेस्ट करती, 6 महीने की छुट्टी ले लेती, पर प्रतिभा पाल ने ऐसा नहीं किया। क्या कारण है उसके पीछे? मैंने बस इतना सोचा था कि डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और ये चलता गया। इसके लिए मैंने कोई दिन नहीं डिसाइड किया था कि हम किस दिन तक काम करेंगे, बस इतना था कि जितना ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज सर्वेक्षण का टाइम था। कोविड के कारण हम लोग 3-4 महीने काफ़ी सारी चीज़ें पीछे चल रहे थे, काफ़ी सारी तैयारियाँ वापस से करनी थी। और मुझे लगता है कि आई विल गिव दिस डिस्क्लेमर अगेन कि हर किसी को ये अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार ही डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम और इसमें किसी को किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट जो है वो ग्राउंड पे खेला जाता है, पर पहली बार देख रहा हूँ कि नाले में आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं नाले में क्रिकेट खेल करके सारे अधिकारी? ये किस तरह का संदेश था? जन जागरूकता इस विषय में लानी थी, उसी को लेकर क्रिकेट का आयोजन किया गया था। पहला कि हम लोग इस बात को समझें कि कोई भी हमारा आउटफॉल अगर नाले में जाता है तो वो अंततः रिवर को गंदा करता है, और सूखा नाला है तो वो ये दिखाता है कि हमारा कोई भी सीवर आउटफॉल नहीं है। दूसरा, नाले सूख गए हैं तो एक टेंडेंसी बढ़ेगी इनक्रॉचमेंट की। आप देखते हैं कई सारे हमारे जो रिवर चैनल्स हैं या नाला चैनल्स हैं, उन पे अतिक्रमण की एक टेंडेंसी दिखती है हम लोगों को। जब लोग उससे जुड़ जाएंगे, लोग उसको, जो आसपास के स्थानीय बच्चे हैं, अगर उसको ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं नॉन मानसून सीजन में, मानसून सीजन में पानी जाएगा, नॉन मानसून सीजन में अगर ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, वॉकिंग ट्रैक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो एक स्टेक्स डेवलप होंगे और वो ये इंक्रोचमेंट भी रोकेगा। एंड थर्ड पॉइंट था कि जब आना जाना, खेलना कूदना सब लगा रहेगा तो ये कहीं ना कहीं नालों में आने वाले कचरे को, जो सॉलिड वेस्ट कहीं कहीं से आता है, उसको भी रोक पाएंगे। इंदौर का एक ट्रैफिक का मास्टर प्लान बना, जिसमें निगम की भी कुछ जिम्मेदारियां तय की गई। जो नगर निगम इंदौर की जवाबदारियां हैं, उनमें से हम लोगों ने जो इस वर्ष टेकअप की गई हैं वो 2-3 मुख्य काम हैं। एक तो जो मेजर रोड्स हैं जिनमें RE2 आता है, MR3 है, MR5 है, उन रोड्स को बनाना। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम हम लोग इस बार कर रहे हैं, इस वर्ष की प्राथमिकताएं हैं, वो स्मार्ट सिटी के जो स्मार्ट रोड्स हैं, रादर जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, जिसमें हमें रिवर साइड रोड्स डेवलप करने हैं, वो हैं।
इसका उद्देश्य होगा कि जो हमारा मेजर कंजेशन वाला एरिया है वो मध्य क्षेत्र है। अगर हम मध्य क्षेत्र को देखें तो चाहे वो जवाहर सेतु से पगनिसपागा का मार्ग है, मच्छी बाजार से मोती तवेला, ये सभी रोड्स डीकंजेस्ट करेंगी मध्य क्षेत्र को। तो इस वर्ष का जो हम लोगों का तैयारी है या हम लोगों का जो टारगेट है वो इन रोड्स पर फोकस करने का है। नगर निगम वृद्ध भिक्षुओं के साथ अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकता है? जो तरीका था वो गलत था और उसी तरीके पे हम लोगों ने इसीलिए कार्रवाई करते हुए उस तरीके को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी कमिश्नर सस्पेंड है, उनके खिलाफ डी की गई है। जो सभी कर्मचारी जो शुरू से सुपरवाइज़र से लेके एग्जीक्यूशन करने तक 8 कर्मचारी ऐसे थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन सभी की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अलावा निगम का जो और मेजर्स हैं वो निगम लगातार ले रहा है। तो मुझे लगता है किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें एक बार ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसके पीछे की कहानी क्या है और क्या रीज़न क्या रहा था, क्यों ऐसे निर्देश दिए गए। तो इस पूरे वीडियो के पीछे का जो रीज़न था कि ये हुआ क्यों, हर किसी को पूरा इंदौर उद्वेलित रहा, उसमें जिसने भी देखा वो उद्वेलित रहा। तो हर किसी को ये ज़रूर जानना चाहिए कि ये हुआ ही क्यों। तो पहला रीज़न ये है कि जो इंटेंशन है नगर निगम की वो हर बार ये रहती है, जब भी सर्दी का मौसम शुरू होता है हम लोग हर बार ये कवायद करते हैं कि जितने भी लोग बेसहारा हैं, जिनका कोई घर नहीं है, वो लोग किसी सही जगह पर रहें ताकि ठंड से उनका बचाव हो सके। और सामान्यतः ये जो वर्ग हमें सड़क पे दिखता है उनकी उम्र एक पर्टिकुलर एज से ऊपर की होती है, 60 वर्ष से ऊपर के वयोवृद्ध लोग हैं जिनको सर्दी से नुकसान होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो मैसेज ये था, पिछले 3 दिनों से हम लोग कार्रवाई कर रहे थे कि जितने भी लोग बेसहारा और ऐसे हैं सड़क पर, उनको रैन बसेरा में शिफ्ट किया जाए। इस पूरी शिफ्ट के दौरान नगर निगम की टीम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाती है और वहाँ जो भिक्षुक थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो देवास के हैं, वो रैन बसेरा नहीं जाना चाहते, उन्हें वहाँ छोड़ दिया जाए। जो डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज थे उन्होंने देवास जाने के लिए टीम को बोल दिया, ये कह दिया कि ये जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनको ड्रॉप दे दो। रीज़न ये था कि उन्हें और कोई ड्रॉप देना नहीं चाहता था। उन्होंने बस से और ऑटो से भी रिक्वेस्ट किया, पर जो जाने वाले दोनों लोग थे उनकी हालत इस प्रकार की नहीं थी, वो बहुत ही कमज़ोर भी थे और वृद्ध भी थे। ले जाने से मना कर दिया। तो निगम की टीम ने उनको जाके उनके घर तक ड्रॉप देने की कोशिश की। उन्होंने जो स्थल बताया था उस स्थल पे जाके वहाँ लोगों ने विरोध किया, उनको वापस ले आए।